अस्सलाम वालेकुम। सेशन एंड हो गया जी। एमपीएलएस के स्टूडेंट आ गए? ओके जी। कल क्लास है आपकी एमपीएलएस की? कल क्लास है एमपीएलएस की, ये बताएं। कल यस नो सिक्योरिटी की क्लास। तो रमजान में क्या टाइमिंग आपकी सेट हुई है? रमजान में क्या टाइमिंग रखी गई? रमजान में 7 to 8। 7 to 8 मीन्स 6:30 पे रोजा खुलेगा और 8 8 8। हाँ जी, आज करते हैं और कल एक सेशन लंबा करते हैं। जो कुछ बच गया तो फिर मैं रमजान में एक सेशन करूंगा। मैं तो यही प्लान कर रहा था। एक सेशन आज करते हैं, एक कल भी रख लेते हैं एक सेशन, और रमजान में भी कोई 1 या 2 सेशन हो जाएंगे। टेल हमारी घुस ही गई रमजान में। मेरे कोई 3 सेशन तो और होने चाहिए। 3 सेशन हो जाएं तो बेहतर है। तो चलें जी। आज मुझे बता दें कि कहाँ पे एंड किया था हमने। लास्ट हमने स्कैनिंग की थी। तो जी मैं बैटरी लगवा लूं। कल की टाइमिंग मुझे बताएं जरा, क्या है आप लोगों की? कल फर्स्ट हमारी तरावी भी होनी है। कल की टाइमिंग जरा बताइएगा, क्या है आप लोगों की क्लास की? कल से 7 to 8 है आपकी क्लास। 7 to 8 और 7 to 8 और यहाँ पे मीन्स एग्जैक्ट इशा के टाइम आपका सेशन। ठहर नहीं लगा चार्जर, 1 मिनट। उल्टा कर दें इसको।
MSF कंसोल मैं स्टार्ट कर देता हूँ और लास्ट मैंने आपको बताया था आईपी स्कीम जरा चेक कर लेते हैं क्योंकि हम हैं DHCP पे। देखते हैं आज क्या आईपी मिले हैं हमें। आईपी मेरा 145 और विंडोज 7 को देख लेते हैं क्या आईपी मिला। आईपी कॉन्फ़िग 151। तो पहले स्कैन कर लेते हैं कि कोई में वल्नरेबिलिटी इसमें है कि नहीं। और मैंने आपको बताया था पॉपुलर वल्नरेबिलिटी जो विंडोज 7, 8 और 10 और सर्वर 12 और 16 में भी इवन है वो है SMB वर्जन 1 में कि अगर आप कोई भी फोल्डर शेयर कर देते हैं उसके बाद SMB के थ्रू आपका सिस्टम पूरा का पूरा एक तरह से हैक हो जाएगा। कैसे होगा? MSF चल रहा है और जी रैट बनाएंगे अगले सेशन में इंशाल्लाह। रैट बनाएंगे, बेसिकली पेलोड बनाना ही उसी को बोलते हैं रैट बनाना। तो विंडो 10 जो हमने एक्सेस करनी है या जिसको आप एक्सेस हैक करनी है तो वो एक रैट के थ्रू ही होगी। तो ले जनाब ये चल गया। मैंने आपको बताया था इसके अंदर पॉपुलर जो वर्ड यूज होंगे एक्सप्लॉइट्स, ऑक्सिलरीज, पेलोड्स। तो पहले हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी और उसके लिए हम ऑप्शन यूज कर रहे थे, लास्ट भी यूज किया था, यूज ऑक्सिलरी स्कैनर और SMB और इसके अंदर पॉपुलर जो था वो था जनाबे वाला SMB MS17 लेना। ये बेसिकली आपने एक ऑक्सिलरी लोड की और इसके अंदर मैंने कहा था सिर्फ ऑक्सिलरी और एक्सप्लॉइट के केस में आप यूज करेंगे, बाकी हर जगह पे जितने ऑप्शन है उसके लिए आप सेट यूज करेंगे। सेट आर होस्ट 192.168.151 इसको मैंने सेट किया। सेट आर पोर्ट 445, लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने बता दिया था SMB की पोर्ट होती है 445 और ये स्कैनर भी कौन सा है? SMB का, डेटा शेयरिंग का जो प्रोटोकॉल होता है। ओके, रन। तो यहां से ये ऑक्सिलरी इस मशीन के ऊपर इस पोर्ट पे अप्लाई हुई और मुझे आंसर मिला कि आपका होस्ट क्या है? वल्नरेबल है। तो अब मैं इसको किस तरह से हैक कर सकता हूं? तो उसके लिए आप जनाबे वाला कोई भी जो आपकी कोई भी वल्नरेबिलिटी होती है, हर वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सप्लॉइट बनता है। हर वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सप्लॉइट बनता है और हर एक्सप्लॉइट के कुछ पे लोड होते हैं। अब ये थोड़ी सी आपकी खिचड़ी पकेगी, आज भी लैब हो जाएगी, अगले सेशन में भी हो जाएगी। तो मुझे अब एक्सप्लॉइट लोड करना है, वो एक्सप्लॉइट जो इस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट बना हो। तो रट्टे नहीं होते, ज्यादातर जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं उनके अगेंस्ट जो एक्सप्लॉइट बनते हैं वो जरूरी नहीं सेम नेम पे। ऐसा नहीं है कि इसका एक्सप्लॉइट का नाम भी MS17 और 0.1 हो, इनको फिर कोई ना कोई नेम दे दिए जाते हैं। जैसे इसके जो एक्सप्लॉइट का नेम है उसको इटर्नल ब्लू कहते हैं और ये रटे नहीं जाते। ये बात ध्यान में रखिएगा कि आप ये दौड़ में रहें कि आपको कितने एक्सप्लॉइट्स रटे हुए हैं। तो आइडिया होता है कि जी फलानी सर्विस के अगेंस्ट कुछ एक्सप्लॉइट्स अवेलेबल हैं
हम स्कैन करते हैं, अगर कोई वल्नरेबिलिटी निकल आती है तो फिर उस वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट कौन से एक्सप्लॉइट्स हैं वो थोड़ा सा R&D कर लेते हैं, या जो पॉपुलर एक्सप्लॉइट होते हैं वो वैसे ही याद होते हैं लोगों को। जैसे मैंने कहा, इसका जो एक्सप्लॉइट है वो उसका नाम है इटर्नल ब्लू। सर्च कर लो अगर आपको यही है एक्सप्लॉइट इटर्नल, ट्राई मारते हैं। मैंने कहा ये देखें, वो कहता जनाबे वाला ये पड़ा हुआ है नंबर 1 पे, एक्सप्लॉइट विंडोज SMB MS17 इटर्नल ब्लू, और ये विंडो 8 के लिए है। ये पड़ा हुआ है जनाबे वाला आपका एक्सप्लॉइट। तो इसको हम करते हैं यूज एक्सप्लॉइट, किसके लिए? विंडो के लिए। यूज एक्सप्लॉइट विंडोज SMB MS, अगर मैं भूल रहा हूं तो टैब कर लें, वो जितने आ रहे हैं MS वाले। कौन सा था? MS17 और इटर्नल ब्लू। ये बनता है जनाबे वाला पूरा एक पाथ। आपकी जो वल्नरेबिलिटी थी MS17 की, उसका जो एक्सप्लॉइट है उसका नाम है इटर्नल ब्लू, और वो इस पाथ पे पड़ा हुआ है। अब मैं MSF के अंदर इस एक्सप्लॉइट को लोड कर रहा हूं। ये ले जी, हो गया लोड। तो अब साथ ही उसने, जैसे मैंने इसको लोड किया, उसने मुझे कहा कि जनाब आपका मीटर प्रीटर का जो पे लोड है वो तो आपने लोड ही नहीं किया। तो अब ये पे लोड क्या है, मैं फिर इस पे दोहरा देता हूँ। मैंने आपको कहा था ऑक्सिलरी होता है फॉर स्कैनिंग। हर वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट कोई एक्सप्लॉइट बनता है, उस एक्सप्लॉइट के अंदर कौन सा कोड है जो इस एक्सप्लॉइट को यूज करेगा या इस एक्सप्लॉइट को हमारे लिए एक तरह से वर्किंग में लाएगा, तो उसके लिए कहा जाता है पेलोड। पेलोड सबसे पॉपुलर पेलोड होता है जनाबे वाला मीटर प्रीटर का एक पॉपुलर पेलोड है जिसको हम कहते हैं रिवर्स अंडरस्कोर TCP। रिवर्स अंडरस्कोर TCP। अब ये कैसे काम करता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि मुसलसल यही आपको वर्ड सुनने को मिलेगा, ये फलानी मशीन का रिवर्स मीटर सेशन बन गया था, वो जी फलाना सर्वर हैक हो गया, उसका रिवर्स मीटर सेशन बन गया। तो चेक कर लेते हैं कैसे काम करेगा। ये एक मशीन है, इसके ऊपर एक फोल्डर शेयर किया गया है। किस एप्लीकेशन के थ्रू शेयर किया गया है? SMB के थ्रू शेयर किया गया। एप्लीकेशन और भी बहुत सारी होंगी। उस फोल्डर का नाम आई थिंक स्लैश तो नहीं, सिर्फ डेटा है, बल्कि वो सी में ही होगा। मैं यूं लिख देता हूँ, फोल्डर शेयर किया गया। प्रोटोकॉल कौन सा यूज हुआ? SMB विद पोर्ट नंबर 445, और यहाँ पे हम बैठे हैं नोटिलॉग। ये है जी काली लाइनेक्स की मशीन। यहाँ से स्कैन किया गया आपके इस
पोर्ट को, और एक्चुअल में तो आपने सिर्फ इस फोल्डर को उठाना था, उठा लें, लेकिन इसके अंदर एक वल्नरेबिलिटी है। ये प्रोटोकॉल क्या हुआ, ये वल्नरेबल है। अब ये वल्नरेबल किस लेवल का है, ये मैंने आपको कहा था, इसका जो लेवल था वो था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का। मींस यहां से मैं रिक्वेस्ट भेजता हूं कि मुझे आपका जो डेटा का फोल्डर है वो उठाना है, वो कहेगा ठीक है उठा लो। जैसा कि मैं यहाँ बैठा हूँ काली लाइनेट्स में, मैं यहाँ फाइल्स में जाता हूँ, और ये अदर लोकेशंस पे जाते हैं। अदर लोकेशंस पे जाके ये नीचे आ रहा होता है, ये एंटर सर्वर एड्रेस। यहाँ अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स होंगी, जैसे विंडोज का शेयर उठाना हो तो ये देखें, ये अंदाज लिखना पड़ेगा आपको, SMB :/151। ये मैंने किया एंटर, तो ये 151 मशीन को मैं देख लूँ, हमारा आपस में नेटवर्क डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। पिंग 192.168.0.151। अब वो जीरो का आई थिंक नेटवर्क नहीं था जहाँ पे इसमें जोर लगाना शुरू किया, मुझे शक है। हाँ जी, ये 100 का नेटवर्क था, जबकि हमारा 100 का नहीं है, हमारा 0 का है। ये लें जी 192.168 लें। अब उस मशीन ने कहा हाँ दी, मैंने बाकी फोल्डर शेयरिंग की हुई है, यूजर नेम पासवर्ड दें, एडमिन और पासवर्ड मुझे उस मशीन का मालूम है। आप देखें तो उसने एक फोल्डर शेयर किया हुआ है, और भी किए हुए हैं, डेटा का फोल्डर भी उसने शेयर किया हुआ है। तो यहाँ से वो फोल्डर एम्प्टी है। इवन मैं वहाँ कुछ यहाँ भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा इम्पैक्ट दिखाने के लिए यहाँ मैं, ये डेटा का फोल्डर था, एम्प्टी है, मैं यहाँ कुछ डेटा डाल देता हूँ। ये डेटा मैंने डाला, कोई फोल्डर भी बना देते हैं और कुछ एक दो फाइल भी बना देते हैं। ये लें जी, और ये मैं अगर आपको इधर दिखाऊं तो लें जी मिस्टर डेटा में, ये देखिए ये डेटा आ रहा है आपके पास। तो ये तो था नॉर्मल वे। मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे पेंट पे, यहाँ से आप रिक्वेस्ट करें और थ्रू SMB यूजर नेम पासवर्ड दे के फोल्डर ले जाएं। लेकिन आपने कुछ और गेम किया, आपने यहाँ से स्कैनिंग की, आपको अंदाजा हुआ कि ये SMB का वर्जन 1 है, तो ये वल्नरेबल है। आपने यहाँ बैठ के MSF लोड किया अपना, आपने यहाँ क्या लोड किया, MSF मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क। उसके अंदर आपने स्कैन किया था कि ये वल्नरेबल है, फिर आपने यहाँ पे इटर्नल ब्लू एक्सप्लॉइट लोड किया। एक्सटर्नल लोड तो हो गया, लेकिन अब क्या करें, इसके अंदर फिर आपने एक पे लोड करना है। पे लोड, वो पे लोड होगा जिसको हम कहते हैं मीटर ऑपरेटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP का पेलोड। ये पेलोड जिसके अंदर यकीनन मैं R होस्ट सिलेक्ट करूंगा 192.168.0.151 और R पोर्ट सिलेक्ट करूंगा 445, और बेहतर है L होस्ट, ये एक ऑप्शन होता है लोकल होस्ट, अपनी मशीन। वैसे अभी जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी आदत है, मैं हमेशा सेट करता हूँ 0. जो मेरा अपना IP है। और L पोर्ट, ये मैं अभी समझाऊंगा ये क्या है लोकल पोर्ट। पहले मैं ऐसे हवाई बात कर दूं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये L पोर्ट की कहाँ जरूरत रहेगी। इस लाइन को कैसे थोड़ा सा नीचे लेके आए, रेजर किधर है भाई, पेंट ब्रश अच्छे तरीके से सीख लो, फिर सब जरूरत पड़ती रहेगी। थोड़ा सा इसको यहाँ ले जाते हैं, चलो इसको भी मिटा देते हैं।
चलें जी, तो अब आप यहां से कुछ इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और बेसिकली यहां से जो आपका पैकेट जाएगा 445 के अंदर से, वो इस मशीन को धोखा देगा कि मैं बेसिकली आपसे फोल्डर शेयर लेने आ रहा हूं। यहां से जो MSF से आपकी रिक्वेस्ट आएगी, वो इस मशीन में ये जो मीटर प्रिंटर का रिक्वेस्ट आएगी, ये इस SMB को कहेगा मैं तो आपसे फोल्डर लेने आ रहा हूं। तो चाहे यहाँ फायरवॉल भी चल रही हो तो उसने नहीं रोकना, क्योंकि फोल्डर तो आपने शेयर किया हुआ है। जब ये मीटर प्रिंटर वाला अंदर आएगा ना मशीन के अंदर, तो बजाय इसके कि ये इस फोल्डर को मेरे पास ले आता, ये क्या करेगा, रिवर्स TCP। यही तो इस SMB वर्जन 1 का वल्नरेबिलिटी थी कि जो रिक्वेस्ट यहां से आती है वो फोल्डर देने के बजाय वो यहाँ पे अपनी तखरीबकारी शुरू कर देता है और इस मशीन को कहता है कि ये भाई साहब आपको बुला रहे हैं, ये मशीन आपको बुला रही है। तो यहां से ये इस मशीन का एक रिवर्स सेशन बना देता है। यहां से ये इस मशीन का एक रिवर्स सेशन बना देगा हमारी काली लाइनक्स के साथ। देसी ज़बान में कहें तो वो क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आए थे हिंदुस्तान में, मुगलों को कहा था कि हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमें कुछ जगह दी जाए। जबकि यहाँ पे जो उसके मशीर थे, उन्होंने मना किया था कि ये लोग, इनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ख़राब है, ये किसी भी तरह से किसी मुल्क में जाते हैं जो एक लीगल वे होता है, लेकिन वहां जाके ये फिर अंदर ही अंदर तखरीबकारी करते हैं, तो ये इनको आप ना दें मौका। तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने कहा नहीं नहीं, हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, हम ताजिर हैं, हम सिर्फ बिजनेस करेंगे। और अंदर ही अंदर उन्होंने पूरे जो मुगलिया हुकूमत थी उसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढी और यूं समझ लें यहीं बैठ के इंग्लैंड रिपोर्टिंग करते रहे। और अल्टीमेट क्या हुआ कि उस कंपनी के थ्रू उन्होंने पूरा एक तरह से हुकूमती तख्ता धड़म कर दिया मुगलों का और वो छा गए। तो यूं समझ लो ऐसा ही सीन है। यहां से मीटर प्रिंटर रिवर्स का एक सेशन आएगा और इस पोर्ट को कहेगा कि जनाबे वाला मैं एक नॉर्मल पैकेट हूं और मैं सिर्फ आपसे फोल्डर लेने आया हूं जो कि आपने सबके लिए शेयर किया हुआ है, जैसा कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ले गया था, अभी भी मैं फोल्डर लेने आया हूं। लेकिन ये जैसे अंदर जाएगा तो ये फोल्डर नहीं लेगा, ये अंदर जाके तखरीबकारी करेगा। अब ये तखरीबकारी कर पा रहा है, तवज्जो से समझिएगा, ये तखरीबकारी कर पा रहा है, यही वल्नरेबिलिटी है। SMB वर्जन 1 की यही वल्नरेबिलिटी है कि जब ये पैकेट अंदर आया था तो बस फोल्ड और चला जाता, बात यहाँ तक खत्म होनी थी। लेकिन अंदर आके ये आपकी मशीन को यूं समझ लें आपके लोगों को कह रहा है कि ये आपको बुला रहे हैं, देसी ज़बान में कहूँ तो SMB में यही वल्नरेबिलिटी है। यहाँ फायरवॉल ने चेक नहीं करना कि अंदर ये तखरीबकारी कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं कि अब यहाँ बैठ के मैं रिवर्स TCP का इसको मैं यहाँ पे देखें मैं क्या पेलोड लोड करूंगा रिवर्स TCP का, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेट पेलोड। सेट पेलोड। अब यहाँ देखो एक्सप्लाइट के केस में मैंने यूज का ऑप्शन यूज किया और एक्सप्लाइट में स्पेलिंग यहाँ कोई भी, ओहो क्या हो गया, एक्सप्लाइट के केस में यहाँ अगर आप देखें तो कोई भी बीच में स्पेस नहीं है सिवाय यहाँ के। सेट पेलोड में आप पेलोड के बाद स्पेस देंगे और यहाँ आप इसको कहेंगे विंडोज x84 मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP। ये टैब से भी आपके ऑप्शन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वाला मैंने पेलोड लोड किया, ये देख लें क्या कहता है रिवर्स TCP कि जिस मशीन में जाना उस मशीन के वापस मेरे साथ सेशन बनवाने की कोशिश करना, जिस मशीन में भी जाना वहां पर वापस मेरे साथ सेशन बनाने की कोशिश करवाना। ठीक है, उसने कहा यस हो गया, तो मैं अब करता हूं क्लियर।
अब यहाँ पे करते हैं फिर सेट एल होस्ट, बल्कि आर होस्ट पहले कर लेते हैं। आर होस्ट किस मशीन पे ये जाना है इसमें, 192.168.151 पे। सेट आर पोर्ट यकीनन 445, क्योंकि हम एसएमबी की वल्नरेबिलिटी पे खेल रहे हैं। और सेट एल होस्ट लोकल कौन सी मशीन है मेरी, ये वापस जब आएगा मेरी मशीन का आईपी क्या है, तो मैंने कहा मेरी मशीन का आईपी ये है। अब जो ऑप्शन यूज कर रहा हूं ये तो वजह से समझना, सेट एल पोर्ट लोकल पोर्ट, मैं ग्राफ पे समझाता हूं। मैंने यहां से पैकेट भेजना है कि 445 से गुजरना और अंदर जाके इस मशीन को किसी तरह से वापस मेरे पास भेजना, इस मशीन को वापस मेरे पास भेजना। जब वापस मेरे पास भेजना तो मेरी किस पोर्ट पे सेशन बनाना, मेरी पोर्ट पे। एल पोर्ट कौन सी होगी, रिमोट पोर्ट तो 445 है, मेरी पोर्ट क्या होगी, तो उसके लिए मैंने इसको कहा एल पोर्ट मेरी हो। अब ऐसी ना रख लें कि जो आपकी पोर्ट ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हो। एल पोर्ट में रख रहा हूँ 1 2 3। अब सबको आइडिया होगा कि पोर्ट्स 65,535 में से वो वाली पोर्ट यूज करें हमेशा जो कोई और सर्विस इस्तेमाल ना कर रही हो। ज्यादातर आपको मिलेगा कन्वेंशनली लोग टेट्रा 4 यूज करते हैं, ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ कन्वेंशन है रिवर्स इंटरप्रेटर की टेट्रा 4। मैंने इसको कह दिया 1 2 3 4, ये पोर्ट है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो मैं इसको यूं कर देता हूँ 8080। चले कोई भी पोर्ट, एंटर, कोई भी कर लें बच्चे, 8080 कर लें। तो अब आप करें जनाब रन। अच्छा, रन करने से पहले जरा मैं आपको दिखाता हूँ, netstate -80np, ये कमांड आपकी अपनी मशीन की पोर्ट्स दिखाती है कि आपकी मशीन पे कौन कौन सी पोर्ट लिसन कर रही है। इस कमांड से आप अपनी मशीन की पोर्ट्स देखते हैं कि कौन कौन सी पोर्ट्स आपकी मशीन पे लिसन कर रही हैं। तो इसमें कहीं देखें ये 11 है कुछ समथिंग, ये भी है, ये 4000 समथिंग भी है, ये रूबी ये चल रही है जिसपे आपका ये मीटर प्रीटर ये चल रहा था। और कुछ सेशन जीवीएम के भी स्टैब्लिश्ड हैं। जीवीएम भी वैसे मैं बंद कर दूं तो बेहतर होगा। जीवीएम डैश स्टॉप मशीन को हैवी वेट कर देता है नहीं तो। अल्लाह अकबर। अब जरा चेक करें, जीवीएम के सेशन अभी भी चल रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है। क्लोज करो इसको, पी ग्रुप जीवीएम एफएसडी क्या क्या चली जा रहा है। 151 और 41 बैकग्राउंड पे ये कोई स्कैनिंग चलाई थी, वो शायद चली जा रही है। और इसका प्रोसेस आईडी ये है, इसको किल करें। इसका तरीका होता है जनाब, किल के साथ कैपिटल किल और 24 330 48 और कौन सा था 18 99 75, ये प्रोसेस आईडीज हैं। और किल के साथ किल होता है, कैल नहीं होता। लो जी, अब जरा मैं देख लूँ नेटस्टेट। हाँ जी, शुक्र है जान छुट्टी हम प्रोसेस से। अभी ये वाला प्रोसेस भी चल रहा है, इसको भी किल करें। स्टैब्लिश्ड है तो इसका क्या तरीका है, किल के साथ किल, यूं समझ लें ये किल एक गन है
और उसमें ये आप बुलेट डाल रहे हैं। किल के साथ, किल का बुलेट यूं समझ लें ये आप सबसे हैवी बुलेट डाल रहे हैं, आप टैंक का गोला मार रहे हैं। अगर सिर्फ किल के आगे कोई भी पीआईडी देंगे, ये समझ लें आप छोटा मोटा फायर मार रहे हैं, अक्सर प्रोसेस किल ही नहीं होते। तो आपने उसको कहा किल के साथ टैंक का गोला मारो, और कौन सा प्रोसेस है, 189990, ये साहब भी गए है, देखो जी। और अपाची को भी क्लोज कर दो, यहाँ पे अपाची 2 है या जो भी है। लिसन लिसन बल्कि इसको चलते रहने देखते हैं, इसकी चले। आप जरा अगर दोबारा मैं दिखाता हूँ नेट/ATNP, यहाँ कहीं पे भी देखें वो मेरी पोर्ट लिस्ट कर रही है। क्या पोर्ट दी थी मैंने यहाँ पे, मुझे अब आप बताएं क्या पोर्ट दी थी, मुझे तो याद नहीं है। 1 2 3 दी थी, क्या दी थी हमने, 80 दी थी, ये 880 नहीं 880। तो यहाँ देखें कहीं लिसन ही नहीं कर रही। उसकी वजह यह है कि जैसे ही आप रन करेंगे, जैसे ही आप रन करेंगे, एक तो यहाँ से मेरी मशीन से इस मशीन के ऊपर एक तरह से एसएमबी के थ्रू घुसने की कोशिश की जाएगी, और वहां जाके उसका मीटर प्रिंटर का रिवर्स सेशन बनाने की कोशिश की जाएगी, और कहा जाएगा किस मशीन के साथ वापस सेशन बनाओ और इस पोर्ट पे बनाओ। तो ये पोर्ट तो चल ही नहीं रही, यहाँ देख लें कोई 880 पोर्ट लिसन कर रही है नहीं। तो उसके लिए जैसे आपने रन करना है, ये देखें आपने रन किया, पहले तो आप जरा यहाँ देखें 880 का यहाँ पे चलना जरूरी है। किधर है किधर है किधर है किधर है, ये देखें 880 ये लिसन कर रही है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे छा गए, वाह फ्यासा वाह। आप देखें तो जनाबे वाला ये है मशीन 151, और इसने आपकी मशीन 141 की पोर्ट नंबर 80 क्या 80 कही जा रहे हो फ्या साहब, पोर्ट सौखी जी रख लेंदे तो ये 880 के ऊपर जनाबे वाला मीटर प्रिंटर का सेशन बना दिया। और ये मीटर प्रिंटर आपके सामने है, और मैं यहाँ कहता हूँ सिस इन्फो चेक करो। आप इस वक्त विंडोज 7 की एक्सेस लेके बैठे हैं, इस वक्त आप विंडोज 7 की एक्सेस लेके बैठे हैं, और इसके अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है, बड़ा कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो मैंने कहा सिस इन्फो। अब आप यहाँ हेल्प देख लें, यहाँ पे तो ये बड़ा कुछ आपको बताएगा। इवन नीचे नीचे जैसे आ गया हैश डंप, मैंने किया हैश डंप। ये उस मशीन के ऊपर जो यूजर्स हैं उनके पासवर्ड की ये देखें सैम फाइल की डंप आ रही है मेरे सामने, ये उठाएं और इनको क्रैक करने की कोशिश करें। इवन वहां पे वेब कैम टैब लिस्ट, उस मशीन के ऊपर कोई वेब कैम लगा हुआ है, क्योंकि वो मेरी वर्चुअल मशीन है, उसने कहा जी मुझे वहां पे कोई वेब कैम नहीं मिला। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में मोबाइल का वेब कैम एक्सेस करके दिखाऊंगा, फिर आपने कहना पैसे हिलाल हुए, क्योंकि जब तक दूसरों का हमने कैमरा ना एक्सेस करें तब तक तो चासी नहीं आती। कैमरा जरूर बढ़ना है बिच लें जनाब। ये वेब कैम अगर लिस्ट देख लें, अगर हो तो फिर आप स्ट्रीम कर लेते हैं। स्ट्रीम का मतलब है चलो जनाबे वाला वेब कैम रियल टाइम मुझे दिखाना शुरू कर दो। पिक्चर लेनी हो तो वेब स्नैप से ले लेते हैं, क्रिच करके तस्वीर खींच देगा, कैमरा पावे उठा पे हो तो लें जनाब। इस तरह से आप यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, और शेल की कमांड दे के आप सीधा ही ओएस के अंदर घुसते हैं। ये लें, अब आप विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे चले गए। अब आप जो भी यहाँ पे विंडोज की कमांड जानते हैं, यूजर बनाना जानते हैं, यूजर बना लें, एडमिन यूजर बना लें, सर्विसेज इनेबल डिसेबल कर लें। तो वापस मैं मीटर प्रिंटर पे आ गया, तो यहाँ पे आप कमांड चला दें जनाबे वाला की लॉगर, क्या होता है की
की लॉगर नहीं होता बल्कि की स्कैन है। की स्कैन स्टार्ट, की स्कैन स्टार्ट, चेक करो। और वहां पे जो भाई साहब एक तरह के रिमोटली की लॉगर चला दिया, इधर अब ये भाई साहब जो भी की स्टॉप प्रेस करेंगे, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी फाइल ओपन कर लेता हूँ और मैं कहता हूँ जानो किसी को ओके, बड़ी सीक्रेट हमारी डिस्कशन चल रही थी, लेकिन बीच में ये क्या है, नोटी स्टूडेंट कौन से हैं जी? नोटी स्टूडेंट हैं हमारे अली ज़ैब पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। चलो ये या अली रमज़ान, मैं अली ज़ैब से मिला नहीं हूँ, मुझे नहीं पता जी। अली रमज़ान तो अली रमज़ान आज है तो क्लास में? इमरान तो है ही है जी, इमरान से बड़ा नोटी कौन होगा। तो लेकिन जनाब उसने कहा जानू किसी को बताना नहीं जो हमारे दरमियान ट्रांजैक्शन चल रही हैं। तो लेकिन इधर उनको पता नहीं था कि सरफियाज बीच में कुंडी डाल के बैठे हैं। और यहाँ पे मैंने कमांड दी की स्कैन डंप, लो जी की स्कैन डंप। लो भाई इमरान ने कमाल ही काम किया हुआ है और की डंप ही नहीं हुई, डंप ही नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? फिर करते हैं तो भाई क्या हुआ कि स्कैन स्टॉप करें और फिर डंप करें? नहीं, कुछ ना कुछ एक है प्रोसेस का, मैं देखता हूँ, मैं तो चेंज कर देता हूँ। मैं ऐसे कहता हूँ जनाबे वाला की स्कैन स्टार्ट, जो याद पड़ रहा है प्रोसेस भी देना पड़ता है इसमें। स्टार्ट करने के बाद मैंने यहाँ कहा ओके जानू बाय बाय। लगता है कुछ बीच में इंट्रूडर घुस आए हैं, तो डंप किया तो नहीं, वो जानू कुछ गेम खेल रहे हैं। अब मुझे याद करना पड़ेगा। असल में याद रखिएगा ये जो की लॉगर चलता है ना, ये की लॉगर बेसिकली आपके पूरे सिस्टम के ऊपर नहीं चलता, ये चलता है पर प्रोसेस। तो उसके लिए मैं कमांड देता हूँ पीएस अभी कौन से प्रोसेस पे चल रहा है, तो मैं नोटपैड का प्रोसेस चेंज कर देता हूँ। ये नोटपैड चल रहा है ना, नोटपैड की ये प्रोसेस आईडी है 2680। अच्छा मुझे कमांड भूल गई कि स्कैन को कहना पड़ेगा कि ब्राउजर पे या नोटपैड पे चलो। ये मैं जरा गूगल पे देख के बताऊंगा, लास्ट में मुझे याद है क्लास में मैं जरा भूल गया था, कोई बात नहीं। तो यूं समझ लें अब ये है कितना कंट्रोल्ड आप अब मशीन में हैं और धड़ाधड़ इस पे कंट्रोल लिए जाएं। इसके वेब कैम अगर चल रहा है या इसके की स्ट्रोक हैं, जब आप मशीन ही आपके हाथ में है तो अब आप जितना इसकी हेल्प वाली कमांडें चलाएंगे देखते जाएं। गेट सिस्टम ये ऑलरेडी है, हैश डंप हो गया, कोई बैकग्राउंड पे उसके वो चला दें, वेव फाइल चला दें, म्यूजिक चला दें, वो बंदा ही हैरान हो जाए कि जनाब ये होया कि मेरी मशीन नाल। ये तो अब आप बैठ के सुकून से इसको देखते रहेंगे कि ये कितने इसमें मजीद ऑप्शन यूज हो सकते हैं। आप देखें तो ये बहुत सारे ऑप्शन है, बैकग्राउंड प्रोसेस देखने, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी चीजें। तो अब इसमें मैं कर रहा हूँ जनाबे वाला कंट्रोल जी जेड। जैसे मैंने कंट्रोल जेड किया, अगर आप देखें तो इवन मैं बैक भी चाहे कर जाऊं तो अब क्या वो मेरा सेशन खत्म हो गया? नो। आप कमांड देंगे सेशन, उसने कहा जनाबे वाला आपका एक सेशन अभी भी चल रहा है, ये सेशन 1। कंट्रोल जी का मतलब होता है किसी भी आपके काम को बैकग्राउंड में भेज देना। आपने एक मशीन को हैक कर लिया था, अब आप उससे रखना चाहते हैं अपने पास, आपने उसको कंट्रोल जी किया, वो बैकग्राउंड में पड़ा रहेगा, आप किसी और मशीन की तरफ लग जाएं। तो अगर आपने वापस इस सेशन को ज्वाइन करना है तो सेशन डैश के करेंगे तो सेशन किल हो जाएंगे जितने बने हैं, नहीं तो सेशन डैश आई या सेशन 1 आप चाहे डायरेक्ट दे दें। ये लें जी, वो आपका सेशन वापस बन गया, इंटरप्रेटर का जो सेशन चल रहा था। तो कंट्रोल दी, मैंने वापस सेशन भेजा,
और मैंने सेशन की कमांड से देखा, उसमें कहा सेशन बहुत है, सेशन डैश कैपिटल के, अगर आप देखें तो उसने मेरे सेशन क्या कर दिए हैं, किल कर दिए हैं। और मैं सेशन की कमांड दूं, नथिंग, कोई भी अब सेशन नहीं है। तो अब जो मैंने ये काम किया उसको मैं दोबारा, अच्छा अब अगर मैं यहाँ नेट स्टेट करूं, अगर आप देखो तो सेशन जब मेरा किल हो गया तो यहाँ एक पोर्ट लिसन कर रही थी 880, आप अगर देखो तो वो फिर बंद हो गई, क्योंकि जब आपने वो सेशन ही बंद कर दिया तो वो आपकी लिसनिंग खत्म हो गई, वो परमानेंट थोड़ी होनी थी पोर्ट 80 पे। उस वक्त पोर्ट 80 पे आपने ये लिसनिंग स्टार्ट की थी, और अगर आप उस वक्त देख लेते तो सेशन बनता हुआ भी नजर आता है यहाँ पे। तो अब जो मैंने ये किया है ये दोबारा करके आपको एक दफा दिखाता हूँ। और आज आपने ये लैब ना हो तो फिर चलेगा, बिल्कुल साबिर हुसैन चलेगा। उसमें यह है कि आपकी आईपी फॉरवर्डिंग ऑन हो, ये प्राइवेट आईपी के बजाय पब्लिक आईपी पे फिर आप ये मारेंगे, या फिर वो टनल, फिर पब्लिक आईपी के बजाय वो आप एनजी रॉक की टनल देते हैं। उस मुझे साबिर भाई तुसी ना रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सारे बच्चे, तुसी मैंने ना उस लाइन पे ले जाएं कि जहाँ पे थोड़ी सी लीगैलिटी पार हो जाती है। तो आप बिलीव करें ये आपके लिए बच्चों वाला काम होना चाहिए। ये मैं अभी एक पेलोड बनाऊंगा, उसमें आपको बताता जाऊंगा, छोटी सी लैब है, अभी ये एंड नहीं हुआ, आप बेफिक्र रहें, ये इंशाल्लाह आप खुद कर लेंगे। लेकिन मैं बारहा कह रहा हूँ, इस लैब पे आके मुझे खुद लगता है कि मैं स्टूडेंट से, अब मैं आपसे समझ लें उस्ताद के रिश्ते से कह रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग विंडोज 7 यूज कर रहे होते हैं। डोंट 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 मत उनकी पर्सनल लाइफ में घुसें, बल्कि आप उनको आइडिया दें, भाई ये तो बिल्कुल ही खतड़ हो गया काम, अब इसको अपडेट कर लो, विंडो 10 पे आ जाओ। और विंडो 10 में भी लोग पुराने वर्जन में या फिर इस तरह से लोग बड़ी शरारतें करते हैं, उनका एसएमबी वर्जन 1 इनेबल किया होता है। तो विंडो 10 में और बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो विंडोज 7 की जो पॉपुलर वल्नरेबिलिटी है उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट तो यही था जो आपको मैंने बता दिया, एसएमबी। एसएमबी के बाद है आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो है, ये जो आई थिंक 3389, अगर मैं भूल नहीं रहा, मुझे कोई कंफर्म कर दे। आरडीपी की पोर्ट यही होती है जी, बीच में बैठे होंगे कुछ माइक्रोसॉफ्ट वाले बच्चे। आरडीपी की पोर्ट, रिमोट डेस्कटॉप पोर्ट जो होती है, क्या सर हमसे ना पूछा करें, गुलाम क्या नाम था, बैठे हैं आरडीपी। चलें, मैं बात जब कर दें तो कंफर्म ही हो जाए तो बेहतर है। आरडीपी की पूछा ना, मुझे तो यही लग रही है। आरडीपी पोर्ट नंबर क्या है जी, आरडीपी पोर्ट नंबर ये, हाँ सब छा गए हैं, हम अभी बूढ़े नहीं हुए हम। लें जी, आरडीपी, आप में से जो बच्चे माइक्रोसॉफ्ट पे काम जानते हैं उनको फिर बता रहा हूँ। आरडीपी इसके लिए आई थिंक वल्नरेबिलिटी का जो नाम है उसको आई थिंक बोलते हैं क्रीपर, जैसे ये इटर्नल ब्लू थी इसको क्रीपर बोलते हैं। तो बहुत सारे इन्वायरमेंट में लोगों ने डेस्कटॉप शेयर किया होता है, तो आरडीपी का जो विंडोज 7 का वर्जन है वो भी डायरेक्ट वल्नरेबल है, डायरेक्ट वल्नरेबल है। और 10 में वो फिर उन्होंने अप किया। फिर इसी तरह से ब्राउजर में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में वो तो है कि आपकी मशीन स्कैनिंग पावर कितना है। अब इस पे भी हम आएंगे कि अगर आगे से जो मशीन है वो वल्नरेबल नहीं है तो क्या करें, हम अगला माहौल यही बना रहे हैं। चलें, पहले तो मैं जो वल्नरेबल थी वो लैब एक बार दोहरा दूं, फिर इस पे आ जाते हैं कि आगे आपकी एक ऐसी मशीन है जो वल्नरेबल नहीं है, क्या वो हैक नहीं हो सकती है। उसमें आप खुद रैट बनाते हैं, क्योंकि ये हमारी अगली क्लास का आर्टिकल रहेगा, आज मैं बेस बनाता जाऊंगा। तो पहले तो जो हमने किया है उसको मैं फिर दोहराए दिए देता हूँ। हमने सबसे पहले लोड किया था एक्सप्लॉइट, उसके लिए हम यूज करते हैं यूज एक्सप्लॉइट विंडोज, था वो एसएमबी का, और कौन सा था, MS-17 इटर्नल ब्लू। आईपी कैसे फाइंड, बच्चे कौन सा आईपी फाइंड करेंगे, थोड़ा एलैबोरेट करें क्वेश्चन को। सर जी आईपी कैसे फाइंड करेंगे, कौन सा आईपी मतलब किसका आईपी।
जिसको आप विक्टिम बनाना चाह रहे हैं। इसके तो 20 तरीके हैं। कोई एक पिक्चर भेज के भी उसका आईपी निकाला जा सकता है, पब्लिक आईपी भी निकाला जा सकता है। आप एक वेबसाइट लिखें, उसको हम कहते हैं, क्या हो गया आज मेरी तवज्जो कहीं एकदम नॉलेज, हम ग्रैबिफाई लिखें। एक वेबसाइट है ग्रैबिफाई, थोड़ा सा आप सर्च कीजिएगा। तो ग्रैबिफाई पे आप जाए ना तो एक लिंक बनता है, पिक्चर का लिंक, वो किसी को भी भेज दें। वैसे तो ये जो मैंने आपको बताया था ग्रैबिफाई लानत भेजें, ये जो सीधा वो आपको सीकर हमने यूज किया था। आप किसी को भी लिंक भेजें, जैसे वो उस लिंक पे क्लिक करता है, वो चाहे अपनी लोकेशन पास करे ना करे, लेकिन उसका आईपी आ जाता है आपके पास। जो मैंने आपको सीकर सॉफ्टवेयर यूज करवाया था उसमें उसके 2 स्टेप बनते हैं। आपकी टनल के ऊपर जिस बंदे ने क्लिक कर दिया, आगे मैसेज आता है, क्या आप अपनी लोकेशन देना चाहते हैं, आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। लोकेशन पे तो आप यस नो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन जैसे आपने लिंक ओपन किया, तो लिंक पे ऑटोमेटिकली आपके पास उसका आईपी आ गया। तो ये तो मसला ही नहीं है। तो और अगर वो लोकल बंदा है तो वो तो फिर आप, मेरे इर्द गिर्द अगर जितने बंदे बैठे हैं, मैं चाहता हूँ मैं उनमें से किसी पे अटैक करूँ, तो उसके लिए तो आप नेट डिस्कवर की कमांड देते हैं। जो मेरे इर्द गिर्द जितने लोग कनेक्टेड हैं, जो मेरे गेटवे शेयर्ड हैं, और जो मेरे गेटवे शेयर्ड नहीं है, तो ये लें जी, ये दोस्त मेरे गेटवे शेयर्ड हैं। तो जो मेरे गेटवे शेयर्ड नहीं है, तो वो आपने वो भी देखा था XYZ, मैंने वही आपको बता दिया। सबसे बेहतरीन तरीका यही है, सीकर सुकर यूज कर लें। चलें, आपको मैंने कहा जी, ये मैंने लोड किया एक एक्सप्लाइट। एक्सप्लाइट के अंदर आप यूज करेंगे पेलोड, और पेलोड के लिए आप यूज करते हैं सेट पेलोड स्पेस। और पेलोड कौन सा है, विंडोज, टैब कर दिया तो मीटर प्रिटर रिवर्स अंडरस्कोर TCP, रिवर्स अंडरस्कोर TCP। और इसके बाद मैंने किया सेट एल होस्ट। चलें पहले आर होस्ट कर लेते हैं। एल होस्ट 192.168.150, ये मेरा आर होस्ट है। सेट आर पोर्ट, ये हो गई 445, और सेट एल होस्ट, ये हो गया 140, और सेट एल पोर्ट लोकल पोर्ट। अब मैं चलें टेट्रा 3 कर लेता हूँ और मैं करता हूँ रन। देखें उस मशीन के ऊपर बहुत सारे हैं, आईपी लॉगर है, ग्रैबिफाई है, पिक्चर भेज के, ये तो थाउजेंड्स ऑफ लिंक बनते हैं। तो रन करता हूं तो उस मशीन के ऊपर उस बंदे ने कुछ भी नहीं किया, फायरवॉल भी आना है, सारा कुछ आना है, वो यूज कर रहा है ना। आपने उसको कोई लिंक भेजा, ना आपने कोई उसको पिक्चर भेजी, बस आपने यहीं से बैठे बैठे उसकी मशीन को रन किया और आपने उसका मीटर प्रिंटर सेशन कैच कर लिया। आपने उसका मीटर प्रिंटर सेशन कैच कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं netscape-80np करूं, आप और से देखें, ये आपकी टेट्रा 3 पोर्ट ओपन हो गई और इस मशीन के साथ सेशन भी आपका एस्टेब्लिश्ड हो गया। ये मशीन आपकी पोर्ट नंबर टेट्रा 3 के ऊपर चल रही है। हेलो जनाबे वाला, ये चल गई। तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। जब एग्जिट यहीं से करेंगे तो सेशन ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। मैं यहाँ बैक कर जाता हूँ। अब आते हैं अगले सिनेरियो पे। हमारा अगला सिनेरियो ये है, इस वक्त क्लास में कितने लोग हैं? 19। अब आप लोगों ने एक काम करना है, आप सारे ग्रुप पे हैं, जहां तक मुझे याद है जो मेरा ग्रुप है CH4। अगर नहीं है
तो इमरान साहब अभी आप भेज दें, इमरान भाई जो ग्रुप की इनविटेशन है आप चाहे अभी भेज दें। आप सब ने मुझे ये वाली लैब पहले करके दें, मैं फिर आप जो मैनुअल पे लोड बनाते हैं उसके मैं थोड़ा सा भी आइडिया दे देता हूँ। वो लैब आप आज इकट्ठे कर दी ना तो आपकी खिचड़ी पक जानी है, और मैं ये वाला सेशन खिचड़ी पकाओ नहीं देना चाहता। मैं फिर कह रहा हूँ आप सब की 19 के 19 लोगों की, इंक्लूडिंग इमरान भाई आप भी, नहीं तो मैं और तो किसी को टॉर्चर नहीं करूंगा। मैं पंजाबी तड़ी लगा देता हूँ, आपकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। आपकी भी पिक्चर आनी चाहिए, अपनी ना भेज देना। मैं जो लैब कह रहा हूँ, लैब यही है कि आपके इन्वायरमेंट में एक विंडोज 7 हो। मजा तो ये है कि मैं तो क्योंकि क्लास पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ वर्चुअल सारी मेरे नेटवर्क बनाओ ताकि क्लास के दौरान कोई चीज डिस्टर्ब ना हो। बेहतरीन ये है कि आपकी विंडोज 7 का कोई लैपटॉप ही अलहदा हो। फिलहाल आईपी गेटवे चेंज ना करें, सेम नेटवर्क पे आपने मुझे उसको ऐसे डायरेक्ट हैक करके दें। उस बंदे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ फोल्डर शेयर किया। और एक हिंट दे रहा हूं, आप बिलीव करें, अगर उस बंदे ने फोल्डर भी ना शेयर किया हुआ हो, ये सिर्फ हिंट दे रहा हूं। मेरा एक दोस्त यूज कर रहा था विंडोज 7 की मशीन, मुझे पता था, अच्छा खासा वो डेवलपर है, और तो मैं समझ लें ये जी आपको लिंक आ गया, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर मुझे आपने सब ने अपने अपनी लैब की पिक्चर भेजनी है कि जी लैब इज डन, आपने मशीन हैक कर ली। आपको हिंट दे रहा हूं, अगर दूसरी मशीन पे फोल्डर शेयर नहीं है तो इसका मतलब एसएमबी का पोर्ट ही ओपन नहीं होगा। तो आपको एक स्टेगनोग्राफी मैंने पढ़ाई थी, उसके पीछे हम स्क्रिप्ट छुपा के भेज सकते हैं। कोई एक पिक्चर भेज दें, किसी को लिंक भेजें कि यार ये ओपन करो, मैं तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ। उस बंदे ने अगर वो पिक्चर ओपन की तो उस पिक्चर के पीछे स्क्रिप्ट हम छुपा के भेज सकते हैं। वो स्क्रिप्ट उस मशीन के ऊपर ऑटोमेटिकली कोई फोल्डर शेयर कर देगा। ये जो थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग जानते हैं वो इस बात को समझें, बाकी बात को मुश्किल ना बनाएं। तो ये भी किया जा सकता है। आपने इसको लैब को सिंपल करना है कि एक मशीन के ऊपर जाके फोल्डर शेयर करना है, जैसे मैंने किया, स्कैन करना है, मशीन वल्नरेबल है, और उसको फिर आपने इस तरह से यहाँ से हैक करके दिखाना है। वहां से कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से आपने मशीन हैक कर ली। लेकिन यही अटैक अगर मैं विंडो 10 पे करूं, ये देखें, मैं विंडो 10 का आईपी दिखाता हूँ। विंडो 10 का आईपी है जी 178, विंडो 10 का आईपी है 178, और nmap पोर्ट 445.192.168.0.178। अगर आप देखें तो इस मशीन पे भी ये पोर्ट ओपन है कि नहीं है, जैसा कि 145 पे है। 145 पे भी यही पोर्ट ओपन है, और विंडो 10 पे भी यही ओपन है। विंडो 7 तो मेरी हैक हो गई, विंडो 10 को हैक करने की कोशिश करते हैं। यूज एक्सप्लॉइट कौन सा था, विंडोज एसएमबी और एमएस क्या है जी 17, इटर्नल ब्लू, और सेट पेलोड विंडोज मीटर प्रिंटर रिवर्स अंडरस्कोर टीसीपी। इसको मैंने किया लोड करने के बाद मैंने किया सेट एल होस्ट, रिमोट मेरा लोकल होस्ट यही है, सेट एल पोर्ट टेट्रा 3, सेट आर होस्ट। अब आर होस्ट मैं क्या सिलेक्ट कर देता हूँ, 178, ये विंडो 10 का है, और सेट आर पोर्ट 445 एसएमबी जो कि वहां ओपन है, एंटर किया। चेक करें
कहता है भाग जाओ। उसने कोशिश की कि टीसीपी का सेशन बनाए, लेकिन उस होस्ट ने कहा कि मैं तो वल्नरेबल ही नहीं हूं, भाग जाओ भाई, मेरे पास ना आना। लेकिन मुझे हैक करना है, मुझे विंडो 10 को हैक करना है, या विंडो 7 पे अगर ये फोल्डर शेयरिंग ना हो तो, विंडो 7 पे अगर ये फोल्डर शेयरिंग ना की हुई हो तो ये भी वल्नरेबल नहीं है। तो इस केस में फिर कैसे हैक करेंगे? उस केस में फिर आप खुद अपने पेलोड बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं रैट बनाना। उसके लिए हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हम खुद रैट बनाएंगे। वो रैट डायरेक्ट एक्जी की सूरत में भेज दें, तस्वीर में छुपाएं, किसी सॉफ्टवेयर में छुपाएं, तो ये हमारी इंशाल्लाह अगली क्लास है। और उसके लिए हम यूज करते हैं MSF वेनम। ओनली नहीं है ये रैट बनाने के 500 टूल मिल जाएंगे आपको, दी फैट रैट, फलाना फलाना फलाना। पहले तो मैं यूज करूंगा MS वेनम, क्योंकि ये समझ आ गया तो उसके बाद मैं टूल यूज करूंगा, क्योंकि MSF वेनम के थ्रू बनाया हुआ जो रैट होगा, खतरनाक मिलीशियस कोड जो स्टार्ट में मैं वर्ड यूज करता आ रहा हूँ, वो विंडोज 7 को तो मैं किसी तरह फंसा लूंगा। विंडोज 10 ने मेरे उस एक्जी को जो मैंने बना के भेजी होगी उसको खुदे लाइन लगा देना है। वो कह देगा मुझे पता है ये तुम्हारा मलेशियस कोड है। तो फिर ब्यूटी है कि ऐसा रैट बनाएं कि जिससे विंडो 10 सेंस ना कर सके। तो इसके लिए हम अगली क्लास रखते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट सेशन कल भी एक रख लो, और उसके बाद एक सेशन फिर रमजान में, फिर मैं देखूंगा कुछ बचा तो रमजान में दूसरा सेशन भी दे देंगे। एक सेशन अब कल का बताएं जल्दी से, किस टाइम पे रखना है? कल का, जानी कल का बताएं, डन तो कर देते हैं, कल का सेशन बताएं किस टाइम पे रखें। आप लोग कितने बजे फारिग हो जाएंगे? 8 बजे जी। आप बताएं CCNP क्लास के बाद। नहीं, CCNP की क्लास कब खत्म होगी? है 8:45? नहीं, ये देखें ना, अब आप मिस कर रहे हैं। एक साहब कह रहे हैं 8:45 और एक कह रहे हैं 7 to 8। साबिर हुसैन 5 बजे साबिर भाई तो जोश में ही आ गए। 7 to 8 PM होगी। और 8 PM मीन ईशा की नमाज हो, या मेरी पहली तरावियां छुड़वाएंगे। अल्लाह के बंदो, रमजान में ही हम लाइनेक्स और एकिन पढ़ते रहेंगे तो अजानें आती हैं और वो कुरान की आवाज आ रही होगी और मेरा यकीन माने दिल कट रहा होगा कि मैं बैठा। कर लें, क्योंकि अब इस तरह चलें। कल 8 बजे, 8 बजे शाह भी नहीं, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। एक मिनट मुझे सोचने दें। हाँ जी, मैं कल का एक सेशन है और एक और सेशन, वो वाला सेशन तो होगा थोड़ा सा, वो थ्योरेटिकल है, कुछ बातों का आपको मैंने आइडिया देना है। वो अटैक वो है बेसिकली वेब से रिलेटेड, क्योंकि आप सबका बैकग्राउंड वेब नहीं है। तो चलें, कल 8 बजे डन हो गया। 8 बजे एक सेशन तो हम रखें ना, कल 8 बजे जी, डन इंशाल्लाह। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, हमारा जो सेकंड लास्ट सेशन है, जो इसको यूं कहें जी, सेकंड लास्ट सेशन है ये इंशाल्लाह टुमारो 8 PM, इंशाल्लाह टुमारो 8 PM। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ग्रुप का लिंक भेज दिया आपकी, मैं अब लैब का इंतजार करूंगा कि कितने लोग पिक्चर भेजते हैं। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। दोबारा बता रहा हूँ, कल 8 बजे आपकी NP के फौरन बाद हम ये सेशन रखेंगे। और जो रमज़ान में सेशन है, कल वाला इंपॉर्टेंट है। रमज़ान वाला जो सेशन है वो है वेब से रिलेटेड। बहरहाल आपको आइडिया हो, हमारी फील्ड नहीं है वेब डेवलपमेंट और वो कुछ, लेकिन उसमें वर्डिंग बहुत सुनने को आपको मिलेगी कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या है और क्रॉस साइट वगैरह, तो उस पर कम अज कम आपको मैं एक सेशन दूंगा।
इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज जी।